Assalamu alaikum. We are live from the listener.pk's account. I hope you all are doing well. हमारा आज का जो live session it is going to be about impact of societal pressure on a father's mental health. Because last week Father's Day था, so we thought why not do a session solely based on father's mental health. So we are going to discuss what societal pressure is. Societal pressure का आप fathers की mental health के ऊपर क्या impact होता है, further वो किस तरह से उनकी personal life को affect करते हैं. So हमारे जो आज के speaker हैं, guest speaker, he's here. I am going to send him a request, and as soon as he joins, we are going to start with the live. Okay. So we have the request from his side as well. Okay. All right. So, Assalamu alaikum. Can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है आवाज़। ठीक हो गया। I hope you're doing well. All right, so we'll start with your introduction. So Mohammad Hanif Khan, he's a clinical psychologist and a behavior therapist, and he's one of the most competent psychologists we have here at the Listen.pk. So thank you so much for joining us. अगर आप अपने introduction में कुछ और add करना चाहते हैं, please go ahead. No, thank you so much for inviting me. All right, so we'll start with the live session right away. So हमारा जो आज का लाइव सेशन इट इज गोइंग टू बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन फादर्स मेंटल हेल्थ. तो हम बेस करेंगे हमारा आज का जो फोकस फादर की मेंटल हेल्थ के ऊपर रहेगा. तो हनीफ, यूजुअली अगर हम देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आम सोसाइटी के अंदर जब भी बात होती है तो फादर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर माना जाता है. तो व्हाई जी डू यू थिंक कि फादर्स की मेंटल हेल्थ को यूजुअली इग्नोर क्यों किया जाता है? देखिए, पहले तो जो हमारी सोसाइटी है वो एज ए फादर एंड एज ए बीइंग अ मेल हमें बचपन से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप इमोशनल नहीं हो सकते, आप रो नहीं सकते, आप कमज़ोर नहीं है, यू आर अ ब्रेव। तो ये चीज़ें बचपन में हमारे अंदर पलती रहती हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, देन फाइनली हम फादर बन जाते हैं, देन हमारे अंदर वो चीज़ वही रहती है कि हमने वीक नहीं होना, हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर सोसाइटी ने, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बीइंग अ मेल में चीज़ें आ जाती हैं कि हम बीमार नहीं हो सकते। और ओवरऑल वर्ल्ड की भी हम बात करें तो मेयर जो है वो पुअर ट्रीटमेंट सीकर होते हैं, यानी वो कम जाते हैं हॉस्पिटल्स, वो कम अपनी असेसमेंट करवाते हैं, टेस्टिंग करवाना या बाकी मेडिकल इश्यूज की और मेंटल हेल्थ की। तो यही मेन वजह होती है कि मैन की और फादर की स्पेशली जो है हम कहें तो वो अपनी मेंटल हेल्थ इग्नोर की जाती है इसी ठीक हो वजह गया. से। जी सही हो गया. तो अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के ऊपर, तो मेनली फादर्स की क्या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स होती हैं, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हम मेनली फादर्स के अंदर देखते हैं? अब देखें, फादर की जो सबसे बड़ा जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है उसमें सबसे पहले स्ट्रेस, हमारे बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं। अब सबसे जी. बड़ा जो स्ट्रेस होता है वो हमारा वर्क इन्वायरमेंट होता है, जॉब सिटिंग, हमारी फाइनेंस, यानी हम जाते हैं जॉब्स करते हैं। तो जब फादर होते हैं तो वो एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने जॉब करनी है, हमने जॉब पे बर्दाश्त करना है। और कई बार ऐसे इदारे होते हैं या ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमारे टैलेंट के अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं दी जाती या फादर्स को नहीं दी जाती, लेकिन वो करते हैं बिकॉज ऑफ फादर कि उन्होंने घर को देखना है, बच्चों को देखना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उस वजह से वो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस उनका होता है वर्क एनवायरनमेंट पे सबसे बड़ा, और जहाँ इनजस्टिस बर्दाश्त करना है तो उसकी वजह से सबसे बड़ा तो मेंटल हेल्थ पे ज़ाहिर है असर पड़ता है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी चीज़ें कर रहे होते हैं। सही हो दूसरा गया. फिर जो स्ट्रेस होता है वो हमारे रिलेटिव्स की तरफ से होता है, जो स्ट्रगल हमें इसकी भी करनी पड़ती है बर्दाश्त करने की। वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी शामिल हो सकते हैं। उनका प्रेशर होता है कि आपने इनको ये चीज़ देनी है, आपने इनको इस अकॉर्डिंग रखना है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर डिप्रेशन भी पैदा कर देती हैं, एंजाइटी भी कर देती हैं, जो कि एक बड़ा मसला जाके बन जाती हैं। ठीक हो गया. तो जी इसके अलावा बात करें कि सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी की तरफ से क्या प्रेशर आता है. अभी आपने बात कर दी फैमिली की तरफ से, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है फादर्स के ऊपर स्पेसिफिकली. तो सोसाइटी का क्या प्रेशर होता है?
देखिए, सोसाइटी में जो सबसे करीबी लोग होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे मैंने बात की इन सेटअप पे लोग हो गए। issue. आप सुन सकती हैं मुझे? अच्छा हनीफ, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ, हाँ जी प्लीज, वो कनेक्शन इशू था थोड़ा सा बीच में, कैन यू प्लीज रिपीट जी दैट? जी। जी, मैंने कहा जो सिस्टम सोसाइटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर जिन इन्फ्लुएंस जिन लोगों का होता है वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जिनके साथ हमारा उठना-बैठना है। हमारी जॉब सेटिंग में जो लोग हो गए, हमारे इन-लॉज़ हो गए, इन Alright, we'll just wait for him to reconnect. Uh, let's just wait for it to get back, for the connection to get back, so that we can resume. सॉरी, आवाज़ आ रही हाँ है जी अभी आपको? प्लीज, हाँ जी, मैं आ कहना रही है, चाहता कि प्लीज कंटिन्यू। सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो सबसे पहले तो होता है स्टेटस का, या फादर के लिए। अब जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा। यानी उनको हर चीज में जो है ब्रांड्स एंड दिखावा कह लें या कुछ भी कह लें कि रिलेटेड टू, अब जैसे उसमें हर चीज शामिल हो गई है। जैसे आजकल का लेटेस्ट दौर है टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले ब्रांडेड मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स ठीक एंड हो गया। इवन स्कूल्स। स्कूल्स भी हमारे ब्रांडेड होने चाहिए, हमारे शॉपिंग सेंटर हमें ब्रांडेड जगह पे जाना चाहिए, ब्रांडेड होटल्स सही। में खाना खाना चाहिए। सब कुछ चीज़ें, अभी चीजें जो बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, वो देखते हैं, वो जाहिर है उनको भी चीजें चाहिए होती हैं। और ठीक हो गया। ऑटोमेटिकली आपको चीजें आपके अंदर उनको उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए या उनको फुलफिल करने के लिए आपके अंदर ही सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। सही हो गया। ठीक हो गया। तो आपने स्ट्रेस की बात की और डिप्रेशन की बात की, इसके अलावा कौन सी मेंटल स्ट्रगल्स होती हैं जो स्पेसिफिकली सोसाइटी के प्रेशर से इम्पोज हो सकती हैं एक फादर के ऊपर? जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रेस जो हमें आता है वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे आता है। या डिप्रेशन तो एक डिसऑर्डर का नाम है, लेकिन ये बनता क्यों है? अब वो है कंपैरिजन भी करना एक तरह का, कि दूसरे फलां चीज यूज कर रहे हैं, उनके पास फलां कार है, हमारे पास नहीं है। और फादर खुद नहीं करता, बच्चे डिमांड करते हैं, घर वाले करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जाके वो चीजें होती हैं, एग्रेशन पैदा हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस मोस्टली फादर को बहुत ज्यादा होती है, वो नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उन्होंने काम पे जाना है, वर्क करना है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस। और देन इसके अलावा फिर चीजें जुड़ती जाती हैं, एग्रेशन एंड अदर यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज फिर इस तरह ही बढ़ जाते हैं। सही हो गया। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड फोन्स रेस के अंदर सब चल रहे हैं, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जब आप जी फैमिली बिल्कुल। आ जाते हैं तो एक फैमिली को तो अपने कंडीशंस का सबसे ज्यादा पता होता है, फिर भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी जाती हैं एक फादर से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन गैप भी होता है। यानी आप एक फादर की मेंटल हेल्थ या फादर की जॉब या उनके इकोनॉमी क्या है, उनका स्टेटस क्या है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। या सम केसेस में वाइफ को भी एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप कह लें या वो उस चीज को अवेयर नहीं होते वेल। ठीक हो गया। और वो चीजें देखते हैं और फैंटेसी आ जाती है, जब चीजें हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हमारी फैंटेसी में आ जाती हैं चीजें। और देन सही। उस चीज का प्रेशर अनरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, अब कैसे चाहिए, उनको नहीं पता कि फादर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई आई थिंक उनकी अगर कम्युनिकेशन गैप ना हो तो ये चीजें, अगर वो अवेयर हो अपने फादर की इकोनॉमिक्स से भी और उनकी हालात से भी, तो शायद वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। ठीक हो गया। तो हनीफ, अब आते हैं जरा कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ, इम्पैक्ट जी। पर या हेल्थ के ऊपर। अब व्हाट डू यू थिंक, टैकल किस तरह से इसको, कोई रास्ता, हाउ टू गेट हेल्प? देखें, कॉपिंग के लिए सबसे पहले तो जैसे हम मेंटल हेल्थ से ताल्लुक रखते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए ठीक। कि मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, मैं इन इश्यूज में घिरा हुआ हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मेल ज़्यादा हेल्प सीकर्स नहीं होते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो उनको काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रब्ता करना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, सबसे हमारी हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है प्लानिंग।
कि हमें प्लानिंग से चीज़ों को लेना चाहिए। हमें जो हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें करनी है, उसके लिए हम पहले एक प्लान बनाएं। दूसरी बात जो हम वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है गोल सेटिंग। जब हमारे गोल सेट नहीं होंगे तो हमारी चीज़ें आपस में मिक्स होती जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। तो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैनेजमेंट, हमने घर को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, उनके स्कूल को कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के लिए हमारे पास यानी जैसे प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैनेज हमने कैसे करना है, मंथली मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, एनुअल कैसे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास इसकी होनी चाहिए। दूसरी जो फादर कह लें या मेल कह लें, उनकी एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है उनका, जो कि फादर के लिए मेल के लिए बहुत सपोर्ट होता है कि कई चीज़ें वो घर में नहीं डिस्कस कर पाते, फैमिलीज को, बच्चों को नहीं बता सकते कि उनके क्या चल रहा है लाइफ में। तो उनका बेस्ट फ्रेंड का होना एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। वो काफी चीजें हम अपने मेल फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड ने क्या आपको एडवाइस दी है। तो एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं और हल ले सकते हैं। दूसरा जो हमें अप्रोच होनी चाहिए, हमें रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। बी आर रियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक से हमारे अंदर मजीद पैदा होते हैं प्रॉब्लम्स। अगर हम रियलिस्टिक होंगे तो हम जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देन रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपने कामों में और अपने जिंदगी की चीज़ों में रेस्ट करना ही भूल जाते हैं या प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते। तो जब रेस्ट नहीं होगा, हेल्थ डिक्रीज होगी, वर्क परफॉर्मेंस खराब होगी, एंड देन प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। जी तो दूसरी रेस्ट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हमारी न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन का भी ताल्लुक होता है। आप जॉब पे हैं या घर पे हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना ही नहीं है या हेल्दी फूड नहीं है, तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्दी फूड न्यूट्रिशन होना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक कॉपिंग स्ट्रेटजी में बेस्ट आपका रोल प्ले करती है। दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने या मैंने इसको ही देखना है, किसी और ने आके इसको हल नहीं करना। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल जब बंदा होगा तो तब भी प्रॉब्लम्स हमारे कम होते जाते हैं। और एक्सेप्टेंस, जब रिस्पॉन्सिबल होगा तो एक्सेप्ट भी करेगा, उसको पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। जब हम एक्सेप्टेंट होते हैं तो चीज़ों के हमारे ऊपर असरात कम होते हैं। और दूसरा होता है हमारे इम्पोर्टेंट कि रेडीनेस टू चैलेंज, क्योंकि चैलेंजेस तो लाइफ में हर एक के आते हैं और आते ही रहते हैं। हम जब रेडी नहीं होंगे चैलेंजेस के लिए तो वो मसले पैदा होते हैं। जैसे एज शेक्सपियर ने कहा था कि होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। यानी हमें अच्छी की करनी चाहिए, लेकिन हमें रेडी होना चाहिए चैलेंजेस के लिए। जब हम रेडी होंगे तो हमारे ऊपर उतने असरात नहीं करते। तो ये एग्जैक्टली सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं हमारी मैनेजमेंट के लिए। कॉपिंग मैकेनिज्म ठीक हो गया। सो सोसाइटी में एक ये बहुत चीज मानी जाती है सक्सेसफुल फादर या गुड फादर फिगर। So how जी, would you define कि एक man, how does a man go from being a simple man to a successful father? How does that happen? जैसे चीज कुछ चीजें हमने कॉपिंग स्ट्रेटेजी में बता दी हैं, वैसे ही अगर गुड मैल या गुड फादर के लिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरी है, एक तो उनकी मेंटल हेल्थ। जब मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होगी तो कैसे अपने बच्चों को टाइम दे सकता है, उनके साथ एंजॉय कर सकता है, प्यार कर सकता है, उनको सुन सकता है। क्योंकि क्वालिटी टाइम देना सबसे बड़ी चीज है फैमिली को। और वो तभी मुमकिन है जब एक फादर की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी लाइफ जी रहा होगा, वो हैप्पी होगा। उसके बाद जो मेन चीज है फिर वो है काइंडनेस। अब वो काइंड होगा तो बच्चे उसको बात सुनेंगे, उसको यानी अहमियत देंगे अपने फादर को। फैमिली रिस्पेक्ट सबसे फिर इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो ज्यादा हमारी भी वहाँ रिस्पेक्ट होगी और हमारी अहमियत होगी। फिर है जैसे मैंने अभी जिक्र किया, क्वालिटी टाइम। जितना टाइम मिल रहा है उतना दे, बट क्वालिटी टाइम हो बच्चों को, फैमिली को, वाइफ को, या अपने और रिलेटिव्स भी हमारे शामिल होते हैं लाइफ में, पेरेंट्स होते हैं, उनको यानी हमें क्वालिटी टाइम देना चाहिए। और दूसरा फिर हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, पेशेंस
पेशेंस होगा तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। कई चीज़ें होती हैं जो हमें पेशेंस चाहिए होती हैं, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। फिर हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो आजकल की लाइफ में बल्कि हमेशा से है वो हमारी इकोनॉमी है। सही। अगर हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे तो तब भी एज अ गुड फादर, एज सक्सेसफुल फादर नहीं बन सकते। तो उसके लिए हमें सही। बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए कि क्या हमें कैसी चीज़ें लेके चलनी है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। उसके लिए भी कैरियर काउंसलिंग होती है, उसके अलावा भी एक्सपर्ट होते हैं जिनसे हम एडवाइस ले सकते हैं, तो वो हमारे अंदर होनी चाहिए। देन इसके अलावा लास्ट एंड नॉट लीस्ट कि लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए। अब वो आइडियल पेरेंट होगा, सक्सेसफुल भी होगा जब वो लविंग होगा, केयरिंग होगा, फैमिली को पता है कि इज वेरी केयरिंग। तो उनको पता है जब वो इतनी केयर करते हैं तो वो हमारी चीजें भी देखते हैं, हमारे उनको समझ सकेंगे बच्चे और फैमिली की। हमारे फादर तो बहुत केयरिंग है, अगर वो चीजें इस तरह कर रहे हैं तो उनको कुछ होगा या कुछ मसला होगा ना, तो उस कंडीशन को समझ सकेंगे इस वजह से। ठीक हो गया। सही हो गया। तो आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस की तरफ आ जाते हैं। हम यूजुअली देखते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड फोन्स वगैरह, जिस तरह से आपने बात की, वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग एक दूसरे को देख कर ये सब सीखते हैं। तो अगर हम फादर्स की तरफ भी आ जाए, तो डू यू थिंक फादर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फादर्स हु आर डूइंग वेल इन लाइफ? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बेस्ट फ्रेंड का जिक्र किया था, तो सबसे पहले तो हमें करीबी लोग असरअंदाज हमारे पर होते हैं। जैसे हमारे भाई हो गया, भाई के बाद कजन्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। अब उनमें से हमें दोनों चीजें हमारे पर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन हम तो पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे कि अगर कोई फादर, कोई और फादर अच्छी लाइफ जी रहा है तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि कुछ जेलिसी शो करना चाहिए या कोई बायसनेस शो करना चाहिए कि नहीं ये तो ऐसे कमाते हैं या वैसे करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी चीजें अगर हमें अच्छी लगती हैं, उनकी कोई क्वालिटीज हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और सही। पॉजिटिव वे में हमें उनको उनसे सीखना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी टाइम मैनेजमेंट को, जो भी स्ट्रेटजीज वो अपनाते हैं तो हमें उनसे अडॉप्ट करनी चाहिए विदाउट एनी बायसनेस। ठीक हो गया। तो ये तो हमें बात करी ना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी तो पड़ जाता है कई दफा। जी बिल्कुल पड़ता है कि जैसे अगर वो एक फादर हैं, वो कोई अगर हम कह लें कि ऐसी चीज जगह से वो काम कर रहा है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, अब वो पैसे कमा रहा है, या इवन के ड्रग्स का भी आजकल बड़ा एक इशू मेल के साथ स्पेशली चलता है कि जब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है, हम फैंटेसी में होते हैं, हम इस तरह की वजह से फिर हम स्केप बिहेवियर अपनाते हैं जिसकी वजह से हम टूवर्ड ड्रग्स चले जाते हैं या स्केप चाहते हैं चीज़ों से। तो वो चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि कोई आपको कहे कि जी ये आप सिगरेट पिए या स्मोकिंग करें तो आप रिलैक्स रहेंगे, तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी उस तरफ आ सकता है। या आप कोई गलत तरीके से पैसे भी कमाना चाह सकते हैं, किसी गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली हो सकता है। ठीक हो गया। सही हो गया। तो सोसाइटल प्रेशर की जब बात होती है तो वो सोसाइटी से डायरेक्ट आता है। सोसाइटी में हम कलेक्टिवली बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी का क्या रोल है, और वी एज सोसाइटी कलेक्टिवली इस सब को किस तरह से? देखिए सोसाइटी को तो मेन रोल है, और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारी माशरे की बात करें, तो यहाँ तो सारा रोल ही सोसाइटी का है। यहाँ तो हमने अपनी चीजें छोड़ी हुई है सोसाइटीज के हाथों में, अगर हम ये कह सकते हैं कि ठीक। दूसरे क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आधी से ज्यादा हमारी सारी उम्र तो इसी चीजों में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। इवन हम आपस में घर वाले को इशू नहीं होता कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट लोगों की वजह से उनको चीजें हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, हमारे पास गाड़ी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारे पास घर नहीं है। तो सोसाइटी का रोल तो होता है, लेकिन इसके लिए फिर जैसे हम सब साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें और जैसे लिसनर एक प्लेटफॉर्म, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सबको चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, सोसाइटी को अवेयरनेस दें कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या हमें अपनानी चाहिए, और फादर की मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। मदर की हेल्थ भी जरूरी होती है, लेकिन वो हमेशा डिस्कस की जाती है, आई थिंक सो। बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्कस की जाती है, लेकिन मेल और फादर की मेंटल हेल्थ आमतौर पर डिस्कस नहीं की जाती, क्योंकि तो लोगों ने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर हमने संभालना है, चीजें हमने डील करनी है, तो सोसाइटी ने तो इन पे फर्ज की हुई है। लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है कि उनको भी नीड की जरूरत पड़ सकती है, उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और सब चीजें सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, डिफरेंस है, हर एक का डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल होगा।
तो ये हमें अवेयरनेस यानी सोसाइटी में करनी चाहिए, और इसी सोसाइटी में अवेयरनेस होगी तो लोगों को एक्सेप्ट भी करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, उनको लगेगा कि कौन कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। उसके लिए सबसे मेन चीज़ है अवेयरनेस। ठीक हो गया, सही हो गया, अवेयरनेस वाली बात होगी। तो आई गेस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ मेजर थिंग्स, हमने मेजर पॉइंट सब कुछ कवर कर लिया। इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इन द एंड, प्लीज गो अहेड। रिलेटेड टू टॉपिक, जैसे एक तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने बात की है और उसको लेके आई है प्लेटफॉर्म पे। और द लिसनर डॉट पी का भी मैं शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने इसका मुझे इनवाइट किया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आमतौर पे इग्नोर होते हैं, लोग नहीं करना चाहते, बल्कि रिसर्चेस भी शायद बहुत ही कम हुई होंगी इस टॉपिक्स पे। और स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे हमारे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं या एशियन की कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मेल्स के साथ। और उनका जो ट्रीटमेंट सीकिंग रेट है वो बहुत कम है। और स्पेशली जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हम बात करते हैं, जबकि एक मेल फादर बनने जा रहा था, जैसे फीमेल के भी होता है ऐसे मेल को भी होता है, वो भी चीजें फेस कर रहा होता है, बट आमतौर पे लोग मेल को नहीं देख पाते कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। फीमेल की तो उनको पता होता है कि शी इज गोइंग टू बर्थ एनी, लेकिन मेल का किसी को पता नहीं होता, जिस वजह से मेल मजीद प्रॉब्लम में शिकार होता है और अकेले रहना पसंद करना शुरू हो जाता है। कई उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती हैं, मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, केयरिंग के ऊपर ध्यान ना देना, ये सारे मसले शुरू होते हैं। इसलिए हमें इन टॉपिक पे आपने बड़ा अच्छा किया कि बात की, और ये हमें इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि आपके भी प्लेटफॉर्म है कि मेल के लिए शायद मुझे लगता है कि फीमेल की निस्बत अपॉर्चुनिटीज भी कम है। अगर हम रिलेटेड टू काउंसलिंग की बात करें, रिलेटेड टू हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो जेंडर रिलेटेड होते हैं, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। इवन प्रोफेशनल्स को भी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती कि उसके ऊपर वो बात कर सकें, या मोस्टली प्रोफेशनल मेल नहीं होते। अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात करें या साइकेट्रिस्ट की बात करें तो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, और उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती कि मेल के जेंडर रिलेटेड इश्यूज या इमोशनल प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो आई थिंक इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इस चीज़ पे इल्म होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को डील करें, उनको समझ सकें, और उनकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया, सही हो गया। सो थैंक यू सो मच हनीफ फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा सेशन, आई एम श्योर जितने लोगों ने व्यू किया बाद में भी देखेंगे, दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। एंड वी शुड एडवोकेट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ फादर एज वेल। मेल्स की मेंटल हेल्थ, फादर्स की मेंटल हेल्थ हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितना एक औरत की मेंटल हेल्थ को मिलती है। So thank you so much for joining, and back with another interesting topic next week. Till then, stay tuned. इंशाल्लाह। Take care of yourself. थैंक यू सो मच। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।